अगर जो आ जाए तो आपका है जमाना कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसके पास है जाना। हेलो फ्रेंड्स एंड ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन द डिजिटल क्लासरूम ऑफ द यूनिक कोचिंग इंस्टीट्यूट भोपाल। दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का सेकंड चैप्टर। दोस्तों, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आया होगा कि अभी तक फर्स्ट चैप्टर तो हुआ नहीं। इसके लिए मैं आपको बता दूं, फर्स्ट चैप्टर में जो है बेसिक मैथ्स है, एलसीएम, एचसीएफ, कुछ रेशनल नंबर्स हैं, बेसिक कैलकुलेशन है, बेसिक मैथमेटिक्स है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको बेसिक मैथ्स की सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा, उसमें मैं आपको एलसीएम एचसीएफ सिखाऊंगा। उसके बाद मैं आपको फर्स्ट चैप्टर की वीडियोस लेके आऊंगा। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये भी बहुत ही मजेदार चैप्टर है। इस चैप्टर का एक एक क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे आज की क्लास में। तो बने रहिए मेरे साथ अंत तक क्लास को और भी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। दोस्तों, ये है हमारा 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर 2.1 में बेसिकली क्या है मैं आपको बता देता हूँ। 2.1 में ओनली वन क्वेश्चन दिया है जो कि इजी है, जिसे आप सेल्फ सॉल्व कर सकते हैं। अब उसमें करना क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसमें आपका एक ग्राफ है और ग्राफ में आपको देखना है कि आपका जो है एक्स एक्सिस पर कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है आपका ग्राफ, अर्थात एक्स अक्ष पर आपका ग्राफ कितने पॉइंट पर काट रहा है। तो जितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस पर, वो आपके उतने जीरोस हो जाएंगे, उतने शून्य आपके हो जाएंगे। तो सब में ये सब अलग अलग ग्राफ है, इनमें सब में ये सिलेक्ट करना है कि एक्स एक्सिस पर आपका ग्राफ कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। जितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है उतने आपके जीरोस हैं, उतने ही आपके शून्य हैं। तो बहुत इजी क्वेश्चन है जिसे आप सेल्फ सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन ये किस तरीके से किया जाएगा। यहां पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। फर्स्टली क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द जीरोस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड देयर कोएफिशिएंट। इसका मतलब है आपको जीरोस फाइंड करना है, शून्य ज्ञात करना है ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नीचे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द्विघात बहुपद दिए हैं जिसमें पहला वाला ये है, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप। उनमें हमें रिलेशनशिप भी वेरीफाई करनी है। एक तो हमें जीरोस फाइंड करना है, शून्य ज्ञात करना है, दूसरा हमें उसमें वेरीफाई करना है रिलेशनशिप, अर्थात सत्यापन करना है हमें। क्या सत्यापन, क्या वेरीफाई करना है? बिटवीन द जीरोस एंड देयर कोएफिशिएंट, अर्थात शून्य और गुणांकों के बीच में संबंध ज्ञात करने हैं। तो इसको किस तरीके से किया जाना है, तो चलिए आइए देखते हैं। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए, इस सम को सॉल्व करने के लिए हमें जो है गुणनखंड विधि का यूज करना होता है, फैक्टराइजेशन मेथड का। अब फैक्टराइजेशन मेथड क्या है इसको मैं आपको बेसिक मैथमेटिक्स की क्लास में भी बताऊंगा, प्लस यहाँ पर भी मैं आपको थोड़ा सॉल्व करके समझा के बता दूंगा। तो सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि हमारा जो फर्स्ट एंड जो लास्ट डिजिट है इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आ रहा है। फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट का मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 और x का स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा -8x स्क्वायर। अब हमें इसमें जो हमारा नंबर है इसमें हमें ये चेक करना है कि 8 किस किस के मल्टीप्लाई में आता है। वो इसलिए क्योंकि हम बीच वाले नंबर को ऐसे दो नंबर में तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे कि उन दोनों का मल्टीप्लाई भी 8 ही हो और प्लस माइनस करने पर वापस आपका 2x बन जाए। तो सबसे पहले आप ये देखें कि आपका 8 किस किस नंबर के मल्टीप्लाई में आता है। तो इसके लिए आप देखेंगे 4 × 2 के मल्टीप्लाई में 8 आता है, दूसरा 8 × 1 के मल्टीप्लाई में आता है। बस ऐसे ये दो पेयर हैं जिसके मल्टीप्लाई में 8 आता है, जिनका मल्टीप्लाई करने पे 8 आता है। अब यहाँ पर हमें दो में से कोई एक पेयर सिलेक्ट करना है, जो कि हमें इसको देखते हुए करना है कि इन दोनों नंबर को प्लस करने पे ये नंबर प्लस, या इन दोनों नंबर को प्लस या माइनस करने पे ये नंबर बनना चाहिए। ये वाला हो सकता है या ये वाला हो सकता है, ये आप देख सकते हैं कि 8 और 1 को हम प्लस करेंगे तो 9 आएगा, और 8 में से 1 करेंगे तो 7, 8 में से 1 माइनस करेंगे तो 7 आएगा। इट मींस यहाँ पे 2x नहीं आएगा। 8 और 1 को प्लस माइनस करने पे आपका 2 नंबर नहीं आएगा। तो इस वाले पेयर में देखें 4 और 2 को प्लस करने पर आपका 6 हो रहा है, लेकिन 4 में से 2 माइनस करने पर आपका 2 आ रहा है, अर्थात हमें ये वाला जो पेयर है ये वाला पेयर सिलेक्ट करना है यहाँ पे। तो यहाँ पर हम देखें x स्क्वायर, इन दोनों नंबर को ले लीजिए। इन दो नंबर में आपका बीच वाला नंबर ब्रेक हो गया, टूट जाएगा। 4x और 2x, इनके बीच में जो हमें साइन लगाना है बहुत ही सोच समझ के लगाना है, क्योंकि इन्हीं दोनों के प्लस माइनस करने पे यही का ये नंबर आना चाहिए विद साइन।
तो यहाँ पर हम देख रहे हैं हमारे पास माइनस साइन लगा हुआ है यहाँ पे, तो आप इस साइन को देखते हुए यहाँ पर बड़े नंबर के आगे वही साइन लगा देंगे जो साइन यहाँ पर लगा हुआ है। अगर यह माइनस है तो हम बड़े नंबर के आगे माइनस लगा देंगे, अगर यह प्लस होता तो हम बड़े नंबर के आगे प्लस लगा देते। फिर इसके बाद हम देखें कि 4 में से 2 को प्लस करना है या माइनस करना है, तो हम यहाँ देख रहे हैं 4 में से 2 को माइनस करना है क्योंकि 2 चाहिए। तो जब माइनस करना है तो डिफरेंट साइन चाहिए होता है, माइनस और प्लस। अब 4 में से 2 जाएगा तो -2 आ जाएगा। बेसिकली आप दोनों अगर माइनस के कर देते तो -6 हो जाता। बेसिकली हम देखते हैं बहुत सारी गलतियां हमारी मैथ्स में प्लस और माइनस की वजह से होती हैं। तो प्लस और माइनस का जो कॉन्सेप्ट है मैं आपको बेसिक क्लास में बहुत अच्छे तरीके से समझा दूंगा। चलिए अभी हम यहाँ पर देख लेते हैं। x² - 4x + 2x ये हो जाएगा, 4x में से 2x जाएगा तो -2x बच जाएगा, बड़ा नंबर माइनस का इसलिए माइनस होगा। अब यहाँ पर हमारा ये -8 है। फर्स्ट एंड लास्ट वैसे के वैसे, बीच वाले नंबर को ब्रेक करके हमने दो पार्ट में लिख दिया, जो कि हमने ब्रेक इसके हिसाब से किया। अब हम यहाँ पर देखें x² - 4x + 2x -8 बीच वाला नंबर ब्रेक करके ये बन गया है। अब हम इन दोनों में से नंबर कॉमन करेंगे और फिर इन दोनों में से नंबर कॉमन करेंगे। इन दोनों में सेम नंबर, कॉमन नंबर क्या है हमारा? x है। x कॉमन किया तो यहाँ पर 1x बच रहा है, अंदर हो जाएगा। 1x यहाँ पर बाहर आ गया तो यहाँ पर आपका बचा -4। इन दोनों को मल्टीप्लाई, इसका इन दोनों में अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो यही नंबर बन जाता है, चेक करके देख सकते हैं। x का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² माइनस x का 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x। अब इन दोनों में से क्या नंबर कॉमन हो रहा है? एक ऐसा नंबर जिसका दोनों में डिवाइड जा रहा है, अर्थात दोनों में से जो कॉमन हो सकता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं +2, 2 का इन दोनों नंबर में डिवाइड जा रहा है, तो यहाँ पर हम 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ पर हमारा बचा x, 2 बाहर हो गया, और 2 का 8 में डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा 8 माइनस का 4 यहाँ पर हमारा हो जाएगा। अब x - 4 दो बार है, सेम है, तो इसको हम एक बार लिख लेते हैं x - 4, और बाकी जो नंबर बाहर हैं उनको हम एक अलग ब्रैकेट में लिख लेते हैं x + 2। x - 4 x + 2 आपके ये दो फैक्टर बन गए हैं। अब यहाँ पर इन दोनों के इक्वल में हम 0 ले लेंगे, और माइनस का नंबर उस साइड जाएगा तो x = 4 हो जाएगा, x की वैल्यू 1 ये हो जाएगी। प्लस का नंबर 2 है उस साइड, प्लस का 2 है ये उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, x = -2, x की वैल्यू 1 ये हो जाएगी। ये दो हमारे हैं जीरोस, शून्य, जो कि हमें निकालना था। यहाँ पर जीरोस हमारे शून्य है 4, -2, ये हमारे दो जीरोस हैं। अब इसके बाद हमें चाहिए इनका सत्यापन, अर्थात वेरिफिकेशन। यहां पर हम लिखेंगे फ्रॉम पॉलिनोमियल, अर्थात बहुपद से। यहां पर हमारी ABC की वैल्यू हम देख रहे हैं, x के साथ किसी नंबर का मल्टीप्लाई नहीं है, इट मींस a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -2 और c की वैल्यू -8। ABC की वैल्यू हम यहां से निकाल लेते हैं हमारे पॉलिनोमियल बहुपद में से। a की वैल्यू 1, x के साथ किसी नंबर का मल्टीप्लाई नहीं है, b की वैल्यू -2, यहाँ पर x के साथ 2 का मल्टीप्लाई है, और c हमारा यहाँ पर -8 हो जाएगा। तो ABC की वैल्यू सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखी। इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमें इक्वेशन के लिए सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरो, अर्थात शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल निकालना होता है। सम ऑफ जीरोस, शून्यकों का योगफल, इसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा = -b/a। अल्फा और बीटा क्या है? यहाँ पर अल्फा और बीटा आपके जीरोस हैं, शून्यक हैं, जो कि आपने निकाले हैं। ये जो शून्यक हैं ये आपका अल्फा होता है, पहला शून्यक अल्फा मान लेते हैं, दूसरा शून्यक बीटा मान लेते हैं। पहला जीरोस अल्फा, दूसरा जीरोस बीटा। हम यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, और ABC की वैल्यू हमने पॉलिनोमियल बहुपद से यहाँ पर निकाल ली। यहाँ पर रखने के लिए अल्फा की वैल्यू आपकी यहाँ पर है 4,
बीटा की वैल्यू है -2, तो यहाँ पर पहले हम ये प्लस लगा लेंगे, इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे बीटा की वैल्यू -2 इज इक्वल्स टू बी की वैल्यू है आपकी -2, तो ऑलरेडी वहां पर एक माइनस दिया हुआ है, ये बी की वैल्यू -2 और ए की वैल्यू है आपकी 1। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे हम। 4 प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस होता है, माइनस का 2 इज इक्वल टू 2 माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाता है, यहाँ पर हो जाएगा आपका 2/1। 4 में से 2 जाएगा 2, इसके अपॉन में कुछ नहीं है 1 लिख लेंगे और इज इक्वल टू में 2/1। ये आपका यहाँ पर प्रूफ हो गया, वेरीफाई हो गया, सत्यापित हो गया। इसी तरह से हम निकालेंगे सम ऑफ जीरोस की तरह ही प्रोडक्ट ऑफ जीरो, शून्यकों का गुणनफल। तो ये किस तरीके से निकाला जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, शून्यकों का गुणनफल। यहां पर इसका आपका फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अल्फा की आपकी वैल्यू और बीटा की वैल्यूज ये दी हुई है आपकी, अल्फा और बीटा की जगह वैल्यू रख देंगे। 4 इंटू बीटा की वैल्यू है -2 इज इक्वल टू सी, और ए की वैल्यू यहाँ पर दी गई है आपकी, सी की वैल्यू है -8 और ए की वैल्यू है यहाँ पर 1। 4 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा 8, ए की माइनस है, इंटू में -8 अपॉन में 1 इज इक्वल्स टू में -8 अपॉन में 1। दोनों आपके इक्वल है, इट मींस ये भी आपका वेरीफाइड है। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप समझ में आ गया होगा सभी को। अगर किसी को भी कोई भी डाउट है, कोई भी चीज समझ में नहीं आई है, तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हम उनके डाउट को नेक्स्ट क्लास में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ पर आप पेन कॉपी साथ में लेके बैठें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें या फिर वीडियो को पॉज करके रोक के आप आराम से इसको पहले नोट डाउन कर लें और फिर इसको दोबारा प्रैक्टिस करें, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ परफेक्ट। ये है हमारा 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड सम। इसको भी हमें सेम उसी तरह से करना है, तो चलिए आइए देखते हैं इसको हम। इसको करने के लिए भी हम देखेंगे फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लाई क्या है। 4s और 1 का मल्टीप्लाई हो रहा है आपका 4s²। अब हमें इसमें भी यही चेक करना है कि आपका जो 4 है वो किस किस नंबर के मल्टीप्लाई में आता है। तो बहुत बेसिक चीज है, आपको पता होगा 2 × 2 = 4। 2 के मल्टीप्लाई में आता है और सेम उसी नंबर के मल्टीप्लाई में आता है, 4 बन गया 4। अब यहाँ पर आपके ये दो पेयर बन गए हैं, इनमें आपको ये चेक करना है कि इनका प्लस माइनस करने पर किस पेयर से आपका 4s बन जाएगा। प्लस माइनस करने पर 2 और 2 को प्लस करने पर 4 बन रहा है, बिल्कुल 2 में से 2 माइनस करने पर नहीं, तो ये चीज हम यहाँ पर देखेंगे। 4 और 1 को प्लस करने पर आपका बन रहा है 5 और 4 में से 1 माइनस करने पर आपका बन रहा है 3, मतलब ये वाला पेयर हमें नहीं लेना है। दूसरा हमारा है 2 × 2 का पेयर, तो इसमें 2 और 2 में से 2 माइनस करेंगे तो 0 और 2 और 2 प्लस करेंगे तो 4, मतलब इनको प्लस करने पे हमारा 4 आ रहा है, अर्थात हम इस वाले पेयर को सिलेक्ट कर लेंगे। अब हम देखते हैं इसको, 4s² माइनस यहां पर हमारे लिए ये 2 और 2 दोनों लेने हैं, तो यहां पर हम ले लेंगे 2s - 2s। दोनों को सेम साइन इसलिए लिया क्योंकि जब सेम साइन होंगे तभी नंबर ऐड होगा, और यहाँ पर नंबर ऐड हो गया 2 और 2 4 बन जाएगा, और माइनस इसलिए क्योंकि यहाँ पर माइनस है। यहाँ पर फिर आपका है लास्ट में +1, बीच वाले नंबर को ब्रेक करके 2s में लिख लिया, फर्स्ट एंड लास्ट नंबर वही का वही है। अब यहाँ पर हम देखेंगे इन दोनों में किस सेम नंबर का डिवाइड जा रहा है, या इन दोनों में क्या नंबर कॉमन हो रहा है। तो दोनों में सेम 2 से डिवाइड जा रहा है, 2s से। 2 का इसमें डिवाइड करेंगे 2 और एक s इसमें से डिवाइड कर दिया, तो एक s यहाँ पर बचा और यहाँ पूरा 2s बाहर निकल गया, अर्थात कुछ नहीं बचा तो 1। जब कुछ नहीं बचेगा पूरा बाहर हो जाएगा, 2s का 2s पूरा डिवाइड चला गया, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 नॉट 0, 0 नहीं लिखेंगे। अब इन दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, जब कुछ भी कॉमन होता नहीं है, अर्थात किसी भी सेम नंबर का डिवाइड नहीं जा रहा दोनों में, तो ऐसी कंडीशन में हम लिखते हैं 1। और यहाँ पर हमारा माइनस लगा है, तो इसलिए हम ये माइनस लगा लेंगे यहाँ पर,
और अंदर एक ये सिचुएशन हमारी एक ही बनती है दूसरे वाले ब्रैकेट में भी, लेकिन यहाँ पर हम देख लेते हैं जब हम माइनस बाहर लिखते हैं ब्रैकेट के तो अंदर साइन चेंज हो जाते हैं। इट मींस आपके नंबर तो वही के वही लिखाएंगे क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं हुआ है। तो 2s आपका लिखा आएगा, यहाँ माइनस का 2s है, अंदर प्लस का 2s हो जाएगा क्योंकि माइनस ब्रैकेट के बाहर हमने कॉमन कर लिया है। और ये आपका जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा और 1 ये आपका हो जाएगा। जब माइनस बाहर कॉमन लेते हैं तो अंदर साइन चेंज हो जाते हैं। माइनस 2s था प्लस 2s हो गया, प्लस 1 था माइनस 1 हो गया। और 2s माइनस 1 2s माइनस 1 ये दो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू सेम होती हैं, तो सेम है तो इसको एक बार लिख लेते हैं 2s माइनस 1 और दूसरा है आपका 2s माइनस 1 ब्रैकेट के जो बाहर है उसको भी हम एक अलग ब्रैकेट में लिख लेते हैं 2s माइनस 1 दोनों सेम है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं दोनों को बाद में हम इक्वल में लिख लेते हैं 0। 2s माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 और यहाँ पर भी 2s माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। माइनस 1 उस साइड चला जाएगा, 2s इज इक्वल टू 1, s इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2। ये 2 जो है मल्टीप्लाई में है s के साथ, इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा 1 के अपॉन में। इसी तरह से ये वाला भी 2s माइनस 1 है उस साइड जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। 2 जो है s के साथ मल्टीप्लाई में है तो क्रॉस मल्टीप्लाई में नीचे चला जाएगा 1 के, s इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2। ये आपके s जो है दोनों जीरोस यहाँ पर आ चुके हैं, शून्यक 1/2 1/2 ये आपके दो जीरोस हैं। हमारे दो जीरोस शून्यक निकल गए हैं। अब हम इस सम्स का करेंगे वेरिफिकेशन, सत्यापन। वेरिफिकेशन करने के लिए पहले हम इसमें से ABC की वैल्यू निकाल लेते हैं फ्रॉम पॉलिनोमियल, बहुपद से। A की वैल्यू यहां पर कितनी है, s के साथ 4 का मल्टीप्लाई है, a इज इक्वल टू 4। b की यहां पर s के साथ दूसरे वाले नंबर में s के साथ में -4 का मल्टीप्लाई है, b की वैल्यू -4। और थर्ड वाला है c की वैल्यू है यहां पर आपकी +1। ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर इन दोनों का वेरिफिकेशन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ जीरोस, अर्थात शून्यकों का योगफल। फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। अल्फा और बीटा की वैल्यूज आपकी ये दी हुई है। जो जीरोस होते हैं, शून्यक होते हैं, वो अल्फा बीटा की वैल्यू होती है। यहाँ पर हम रख देंगे अल्फा प्लस बीटा की जगह अल्फा की वैल्यू 1/2 प्लस बीटा की वैल्यू भी 1/2 इज इक्वल्स टू b की वैल्यू -4 है, ये आपका पहले से माइनस लगा हुआ है, b की वैल्यू -4 अपॉन में a की वैल्यू भी आपकी 4 है। इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे। फ्रैक्शन में है, दोनों का डिनोमिनेटर दोनों का हर एक जैसा है, तो यहाँ पर एलसीएम वही का वही हो जाता है। दोनों का एलसीएम देंगे 2 आएगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे जब डिनोमिनेटर इनका हर एक जैसा होता है तो ऊपर वाले नंबर वैसे के वैसे लिख लिए जाते हैं। अगर साइन जो लगा है वो साइन लगा देते हैं। इसके बाद इज इक्वल्स टू में दो माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा 4। ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 4/4। यहाँ पर हम देखें 1 और 1 कितना हो रहा है 2/2 इज इक्वल्स टू 4/4। यहाँ पर हम चाहें तो इन दोनों को कैंसिल करके 2 1 2 यहाँ 1 लिख सकते हैं या 1 लिख सकते हैं, या आपको दोनों में 4 4 दोनों साइड सेम चाहिए तो ऊपर नीचे इसमें 2 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 4 2 2 4 यहाँ दोनों साइड इस तरह से भी 4 4 हो जाएगा। 4/4 इस साइड, 4/4 उस साइड, या फिर दोनों को कैंसिल कर दीजिए 2 1 2 4 1 4 1 इज इक्वल टू 1, तब भी आपका LHS RHS एक जैसा है। यहाँ पर ये आपका शून्यकों का योगफल सम ऑफ जीरोस वेरीफाइड है। अब देख लेते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला आप जानते हैं, अल्फा इंटू बीटा
इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अल्फा बीटा की वैल्यू आपके पास है, अल्फा की वैल्यू 1/2 इंटू बीटा की वैल्यू भी 1/2, सी की वैल्यू आपके पास है 1 और ए की वैल्यू आपके पास है 4। 1 ऊपर का जो मल्टीप्लाई लगा होता है, जब मल्टीप्लाई लगा होता है तो ऊपर का ऊपर वाले नंबर में मल्टीप्लाई हो जाता है, नीचे का नीचे वाले नंबर में मल्टीप्लाई हो जाता है। 1 का 1 में मल्टीप्लाई 1, 2 का 2 में मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 1/4। ये आपका दोनों साइड एक जैसा आ गया है, सेम आ गया है। LHS इज इक्वल टू RHS, इट मींस इट इज वेरीफाइड। तो चलिए इसी तरह से हम फटाफट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। ये है हमारा 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड सम। इस टाइप के हम 2 सवाल और कर चुके हैं, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्पीड के साथ करूंगा, क्योंकि आप अगर वीडियो स्टार्टिंग से देख रहे हैं तो आपको समझ में आ गया होगा और आई होप ये भी जल्दी समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखें x² और उसके बाद लास्ट में x दिया है, तो इन x वाले नंबर को पहले हम अरेंज कर लेंगे। यहाँ पर 6x², फिर उसके बाद ये -7x, फिर आपका आएगा -3। यहाँ पर हम देखें पहले आता है हमारा x की पावर 2, फिर x की पावर 1, फिर विदाउट x वाला, बिना x वाला नंबर लास्ट में लिखा आता है। कई बार ऐसा सम अरेंज होके नहीं आता है तो हमें उसे अरेंज करना होता है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे कि आपका सम अरेंज है या नहीं है। अरेंज नहीं है तो उसे इस तरीके से अरेंज कर लेंगे, x की पावर 2, फिर x, फिर बिना x वाला नंबर, विदाउट x वाला नंबर। अब हम देखें फर्स्ट एंड लास्ट के नंबर का मल्टीप्लाई क्या आ रहा है। 6 और 3 का मल्टीप्लाई हम देखेंगे यहाँ पर कितना आ रहा है, 18 आ रहा है। इन दोनों को हम फैक्टर करें तो 18 देखें किस किस के मल्टीप्लाई में आता है। 9 2 जा 18, 6 3 जा 18 और 18 बन जाए 18। अब सेम उसी तरह हम यहाँ पर देखें कि आपका किस पेयर से आपका यहाँ पर प्लस माइनस करने पे 7 बन जाएगा। तो 18 को 1 के साथ प्लस माइनस करने पे 7 नहीं बनेगा। 6 को 3 के साथ प्लस माइनस करने पर भी 7 नहीं बनेगा। 6 और 3 9, 6 में 3 आएगा 3। इन दोनों को हम देखें, 9 को 2 के साथ प्लस करेंगे तो 11 और 9 को 2 के साथ माइनस करेंगे, 9 में से 2 माइनस करेंगे तो 7। ये वाला पेयर हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि इससे हमारी वैल्यू आ रही है 7। अब यहाँ पर हम देखेंगे 6x² ये नंबर लिखा, बीच वाले नंबर को हम इन पेयर्स में ब्रेक करके लिख देंगे 9x और 2x। यहाँ पर हम देखेंगे माइनस लगा हुआ है, इसलिए बड़े नंबर के आगे माइनस और बीच में हम यहाँ लगा देंगे प्लस। डिफरेंट साइन रखने पड़ेंगे बिकॉज डिफरेंट साइन करने पर ही दोनों का सब्सट्रैक्शन होता है। तो 9 में से 2 जाएगा, 7 बच जाएगा। बड़ा नंबर माइनस है तो यहाँ पर माइनस है, माइनस का लास्ट में दिया है 3। अब इन दोनों में किस सेम नंबर का डिवाइड जा रहा है, 3 का, दोनों में डिवाइड जा रहा है। यहाँ पे हमने 3x कॉमन कर लिया, x का भी दोनों में जा रहा था। 3 2 जा 3 का 6 में डिवाइड करेंगे 2 बार, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 यहाँ पर हो रहा है हमारा। अब हम देखें x से x डिवाइड हो गया, एक x बचा। 3 का 9 में डिवाइड करें, माइनस लगा हुआ है, 3 3 जा 9 और ये x से x डिवाइड हो गया, यहाँ पर ये आ रहा है 2x - 3। इन दोनों में सेम किस नंबर का डिवाइड जा रहा है, क्या कॉमन हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है कॉमन। जब कुछ भी डिवाइड, कुछ भी कॉमन नहीं होता तो 1 लिख लेते हैं, प्लस लगा है तो प्लस लगा दिया। अब जब किसी भी नंबर का डिवाइड नहीं जा रहा है, 1 का है, तो यहाँ पर सेम वही के वही नंबर अंदर ब्रैकेट में आ जाएंगे। अंदर साइन चेंज नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पर माइनस नहीं लगा है, माइनस लगा होता है तो अंदर साइन चेंज हो जाते हैं। ये हमारा हो गया यहाँ पर। अब इसके बाद हम देखेंगे 2x - 3, 2x - 3 दोनों ब्रैकेट में सेम है, मतलब सही जा रही है गाड़ी। 2x - 3 एक बार लिख लेंगे, 3x + 1 ब्रैकेट के जो बाहर है उसको हम एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। अब यहाँ पर आपके ये दो फैक्टर बन गए हैं, दोनों के इक्वल में हम 0 लिख लेंगे। -3 उस साइड जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। ये भी 1 उस साइड जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। इन ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है तो ये जो है 2 क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 3/2। ये 3 और x भी मल्टीप्लाई में है तो 3 आपका क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा, -1/3 ये हो जाएगा आपका। अब इसके हम देखते हैं यहाँ पर हमारे जीरोस जो है, शून्यक जो है हमारे, वो है आपके 3/2 और -1/3। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे वेरिफिकेशन की तरफ। सत्यापन, वेरिफिकेशन में आपको पता है हमें क्या करना है। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारा ABC की वैल्यूज क्या है यहाँ पर। तो फ्रॉम पॉलिनोमियल लिख देंगे हम यहाँ पर, बहुपद
से। बहुपद से हम देखें यहाँ पर इस वाले को मत लेना, इसमें से ABC नहीं, ये अरेंज नहीं है आपका, इसमें से आप ABC की वैल्यू लेंगे जो अरेंज है ऑलरेडी। तो यहाँ A की वैल्यू है आपकी 6, B की वैल्यू है -7, C की वैल्यू है -3। अब यहाँ पर हम देखें ABC की वैल्यूज हमारे पास हैं। अब हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे सम ऑफ जीरोज, शून्यकों का योगफल। सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। अल्फा और बीटा की वैल्यूज क्या होती हैं, यहाँ पर आपकी जीरोज जो है अल्फा बीटा की वैल्यूज है। अल्फा की वैल्यू है यहाँ पर 3/2 प्लस बीटा की वैल्यू है आपकी -1/3 इज इक्वल्स टू बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर -7 अपॉन ए की वैल्यू है आपकी यहाँ पर 6। इन दोनों का यहाँ पर पहले हम देखेंगे 3/2 प्लस और माइनस है, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस होता है 1/3 इज इक्वल टू 2 माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा 7/6। ये दोनों डिनोमिनेटर डिफरेंट है, ये दोनों डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे। 2 और 3 का एलसीएम ले लिया। फ्रैक्शन का एडिशन सब्सट्रैक्शन भिन्नों को सॉल्व करना मैं आपको अलग वीडियोस में, सेपरेट वीडियोस में, बेसिक मैथमेटिक्स के वीडियोस में सब समझाऊंगा। बेसिक मैथ्स की क्लास भी अटेंड कर लेना, जिससे कि आपके मैथ्स के बेसिक फंडामेंटल बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएंगे, सवालों में कभी भी कहीं भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। तो यहाँ पर हमने देखा 3 और 2 का एलसीएम 6 है। अब यहाँ पर हम 2 का 6 में डिवाइड करेंगे, 3 बार जाएगा, 2 3 जा 6, 3 बार डिवाइड किया तो 3 का ऊपर इंटू हो जाएगा, 3 3 जा 9 माइनस 3 का 6 में डिवाइड करेंगे 2 बार, 2 का 1 में इंटू करेंगे, 2 1 जा 2 इज इक्वल टू 7/6। 9 में से 2 जाएगा 7/6 इज इक्वल टू 7/6। यहाँ पर आपके दोनों साइड इक्वल आ गए, आपका सम ऑफ जीरो शून्यकों का योगफल वेरीफाइड हो गया, सत्यापित हो गया। अब हम निकालेंगे यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल में हम देखेंगे फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू C/A। अल्फा की वैल्यू आपकी है 3/2 इंटू बीटा की वैल्यू है आपकी -1/3 इज इक्वल्स टू C/A। C की वैल्यू है आपकी -3 अपॉन A की वैल्यू है आपकी 6। यहाँ पर हम देखेंगे इंटू है, ऊपर का ऊपर इंटू हो जाएगा, 3 का 1 में इंटू करेंगे 3 1 जा 3 माइनस 2 का नीचे का नीचे इंटू करेंगे 2 3 जा 6 इज इक्वल्स टू -3/6। यहाँ दोनों साइड सेम आ गया, तो ये भी आपका वेरीफाइड है। आई होप समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है आपका चैप्टर 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 का 4th वाला। इसको हम किस तरीके से करेंगे, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसमें हमें कोई फैक्टर नहीं करने हैं, डायरेक्ट कॉमन करना है इसमें हमें। तो इसमें हम देखें पहले नंबर दोनों में किस नंबर से डिवाइड जा रहा है, तो दोनों में 4 से डिवाइड जा रहा है, दोनों में से हम 4u कॉमन कर लेंगे। यहाँ पर 4 का 4 में डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4 और ये q से q कैंसिल हो जाएगा u, प्लस 4 का 8 में डिवाइड करेंगे 2 और u से u कैंसिल हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4u ब्रैकेट में u प्लस 2। अब यहाँ पर हमारे ये दो फैक्टर हो गए हैं। अब 4u इज इक्वल्स टू 0 और u प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ हम दोनों के इक्वल में 0 लिख लेंगे। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई है, 4 क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा, u इज इक्वल टू 0 के डिवाइड में चला जाएगा 4, यहाँ पर आपका प्लस में है 2 तो उस साइड चला जाएगा माइनस में। u इज इक्वल टू 4 का 0 में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0 और u इज इक्वल टू -2। यहाँ पर आपके आ गए हैं जीरोस, शून्यक है आपकी, अल्फा की वैल्यू है 0, बीटा की वैल्यू है -2। ये आ गया आपकी शून्य। चलिए आगे बढ़ते हैं वेरिफिकेशन की तरफ। सत्यापन, इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ पर देखें कि हमारे पास जो है ABC की वैल्यूज यहाँ पर क्या है, फ्रॉम पॉलिनोमियल, बहुपद से। सबसे पहले यहाँ पे देख पा रहे हैं कि A की वैल्यू हमारी यहाँ पर है इज इक्वल्स टू 4, B की वैल्यू है यहाँ पर हमारी 8 और C की वैल्यू यहाँ पर नहीं दी गई है।
सी की वैल्यू यहाँ पर नहीं है तो सी की वैल्यू हो जाएगी 0। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर सम ऑफ जीरोस। शून्यकों का योगफल। सम ऑफ जीरोस शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा और बीटा की वैल्यूज है आपकी, अल्फा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू -2। अल्फा की वैल्यू 0 प्लस बीटा की वैल्यू -2 इज इक्वल्स टू बी की वैल्यू है आपकी -8, तो यहाँ पर रख देंगे हम माइनस, बी की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर हम 8, बी की वैल्यू -8 है तो यहाँ पर हम रख देंगे -8, और यहाँ पर ए की वैल्यू है हमारी 4, ए की वैल्यू है यहाँ पर हमारी 4, तो ए की जगह हमने रख दिया 4। -2 के साथ 0 प्लस होगा तो -2 ही रहेगा, और 4 का 8 में डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 2 8 -2। दोनों सेम आ गए, दोनों साइड सेम आ गया, ये हमारा वेरीफाई हो गया। इसी तरीके से हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, शून्यकों का गुणनफल फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं अल्फा की वैल्यू है 0 इंटू बीटा की वैल्यू है -2 इज इक्वल्स टू सी की वैल्यू है 0 अपॉन ए की वैल्यू है 4। तो 0 को 2 में डिवाइड करेंगे, 0 में 4 से डिवाइड करेंगे, 0 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 0 में 4 से डिवाइड करेंगे 0। बोथ साइड आर सेम, इस तरह से हमारे दोनों साइड 0 है, वेरीफाइड हो गया। आई होप समझ में आ गया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था। तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये है हमारा चैप्टर 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन का 5th सम। यहाँ पर ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको हमें किस तरीके से सॉल्व करना है तो हम देखते हैं इसको। यहाँ पर हम देख रहे हैं t का स्क्वायर लिखा हुआ है और 15 लिखा हुआ है, तो यहाँ इस वाले सम्स को हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी से इजीली सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पर t का स्क्वायर है, इस वाले 15 को हम रूट के अंदर लिख लेंगे और इस पर लगा देंगे स्क्वायर, बिकॉज स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, वापस से 15 पहुंच जाएगा। ये हमने इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पर हमारी आइडेंटिटीज बन जाएगी, सर्वसमीका बन जाएगी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल्स एक बार प्लस में a प्लस b, एक बार माइनस में a माइनस b। इस तरीके से हमारी आइडेंटिटी सर्वसमीका के रूप में यहाँ पर दिखाई दे रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इसको हम इस तरीके से लिख लेंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को इस तरीके से लिख लेंगे, a प्लस b माइनस b के रूप में लिख लेंगे इसको। तो t प्लस रूट 15 एक बार प्लस में, t माइनस रूट 15 एक बार माइनस में। तो यहाँ पर आपने देखा हमने 15 के ऊपर रूट लगा, तो इसको इसलिए लगाया क्योंकि हमने यहाँ पर इस आइडेंटिटी के रूप में इसको बना लिया, जिससे हमारे इजीली यहाँ पर फैक्टर निकल गए, गुणनखंड निकल गए। अब यहाँ पर सेम इन दोनों को हम इक्वल में 0 लिख लेंगे। अब प्लस का रूट 15 है, उस साइड चला जाएगा, माइनस का रूट 15 हो जाएगा, और सेम यहाँ पर ये माइनस का रूट 15 है, उस साइड जाएगा, प्लस का रूट 15 हो जाएगा। ठीक है, दो वैल्यूज आ गई हैं, तो यहाँ पर हमारा जीरोस हैं, शून्य यहाँ पर हमारे हैं माइनस रूट 15 कॉमा रूट 15। अब हम इनको वेरीफाई करेंगे। वेरिफिकेशन में, सत्यापन में हम इनको देखेंगे। हमारे पास यहाँ पर एबीसी की वैल्यूज में देखेंगे। सबसे पहले हम फ्रॉम पॉलिनोमियल, बहुपद से हम देख रहे हैं यहाँ पर a की वैल्यू है हमारी, बिकॉज यहाँ पर टी स्क्वायर दिया है, टी स्क्वायर के साथ किसी नंबर का मल्टीप्लाई नहीं है, इसलिए यहाँ पर a की वैल्यू हो जाएगी 1। अब यहाँ पर टी स्क्वायर के बाद इस तरह से कोई नंबर होना चाहिए था, 4t 3t, कोई भी नंबर t के साथ होना चाहिए था, लेकिन नहीं है। इट मींस यहाँ पर b की वैल्यू नहीं दी गई है, तो b इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर विदाउट t वाला नंबर दिया गया है, बिना t वाला नंबर, तो ये हमारा होता है यहाँ पर c की वैल्यू। c की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर हमारी -15। c की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी हमारी -15। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर हम सम ऑफ
जीरोस शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू है यहाँ पर हमारी -15 √15 और बीटा की वैल्यू है यहाँ पर हमारी +√15। तो अल्फा और बीटा की यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे। अल्फा की वैल्यू -√15 प्लस बीटा की वैल्यू √15 इज इक्वल्स टू बी की वैल्यू हमारी दी है यहाँ पर 0 और ए की वैल्यू दी है हमारी यहाँ पर 1। यहाँ पर देख रहे हैं प्लस का √15 माइनस का √15, प्लस माइनस यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, 0 1 का 0 में डिवाइड करेंगे 0, बोथ साइड्स आर सेम। तो ये हमारा हो जाएगा वेरीफाइड सम ऑफ जीरो, शून्यकों का गुणनफल। इसी तरीके से हम कर लेंगे यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू होता है सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू है आपकी -√15 और बीटा की वैल्यू है आपकी +√15 इज इक्वल्स टू सी की वैल्यू है यहाँ पर -15 अपॉन ए की वैल्यू है 1। √15 और √15 का इंटू हो जाएगा हमारा 15 और ये माइनस यहाँ पर आ जाएगा इज इक्वल्स टू -15। बोथ साइड्स आर इक्वल, इट इज वेरीफाइड। ये है हमारा चैप्टर 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट सम। इसको किस तरीके से करेंगे चलिए हम देखते हैं जरा। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लाई क्या निकल रहा है। 3 और 4 का मल्टीप्लाई हो रहा है 12। अब यहाँ पर हम इनके फैक्टर करेंगे। 12 किस किस के मल्टीप्लाई में आता है। 12 आपका 6 2 जा 12, 4 3 जा 12 और 12 1 जा 12। इन फैक्टर इन नंबर्स के मल्टीप्लाई में आपका 12 आ जाता है। अब यहाँ पर देखें किन दो नंबर को प्लस माइनस करने पे 1 आएगा। यहाँ पर -x दिया है मतलब 1x। तो यहाँ पर हम देखेंगे 12 को प्लस माइनस करने पर 1 बनेगा, नहीं बनेगा। 6 और 2 को प्लस माइनस करने पर 1 बनेगा, नहीं बनेगा। 4 और 3 को प्लस करने पर 7, 4 में से 3 माइनस करने पर 1, मतलब ये वाला हमारा पेयर काम का है। तो इन दोनों नंबर्स को हम यहाँ पर ले लेंगे। सबसे पहले हमने लिख लिया 3x²। x की जगह हम दो नंबर में x को हम दो नंबर में ब्रेक करके लिख देंगे 4 और 3 में, 4x और 3x। यहाँ पर हम देखेंगे माइनस लगा है इसलिए बड़े नंबर के आगे माइनस लगा दिया, और बिकॉज हमें यहाँ पर इनको सब्सट्रैक्ट करना है इसलिए डिफरेंट साइन करने के लिए इसके आगे हम प्लस लगा देंगे। डिफरेंट साइन है, 4 में से 3 जाएगा, 4x में से 3x जाएगा, 1x बच जाएगा, माइनस का नंबर बड़ा है यहाँ माइनस है, -4 लास्ट में। अब हम देखें इन दोनों में कौन सा नंबर कॉमन हो रहा है या फिर इन दोनों में किस नंबर से डिवाइड जा रहा है। तो कोई भी नंबर यहाँ पर कॉमन नहीं हो रहा है, किसी भी नंबर से सेम नंबर से डिवाइड नहीं जा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में हम देख रहे हैं कि केवल x कॉमन हो रहा है, यहाँ पर नंबर कॉमन नहीं हो रहा है। तो हमने यहाँ पर x कॉमन कर लिया, अंदर क्या हो जाएगा x से x कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा ये 3x माइनस x से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचा आपका 4। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर भी कोई नंबर कॉमन नहीं हो रहा है। जब कोई नंबर कॉमन नहीं हो रहा है तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कोई नंबर कॉमन नहीं हुआ तो अंदर वही के वही हो जाएंगे, और ये इस तरीके से हो गया हमारा 3x - 4। 3x - 4 3x - 4 एक बार लिख लेंगे, बाकी जो ब्रैकेट के बाहर है उसको एक अलग ब्रैकेट में लिख देंगे हम। यहाँ पर 3x - 4 दोनों के इक्वल में हम लिख देंगे 0, 3x - 4 = 0, x + 1 = 0। -4 उस साइड जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। अब ये 3 और x मल्टीप्लाई में है, 3 नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा, x = 4 अपॉन में चला जाएगा 3, 4/3। प्लस का 1 है, इक्वल की उस साइड जाएगा, माइनस का 1, x की वैल्यू यहाँ पर -1 आ गई है। तो यहाँ पर x की दो वैल्यू है आपकी 4/3 और -1। तो यहाँ पर आपके जीरोस हैं, शून्य है यहाँ पर आपके 4/3, -1। आगे बढ़ेंगे हम वेरिफिकेशन की तरफ। यहाँ पर सत्यापन देखते हैं। यहाँ पर हम पॉलिनोमियल से, फ्रॉम पॉलिनोमियल बहुपद से
बहुपद से हम क्या देख रहे हैं, इसमें a की वैल्यू हमारे पास है 3, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -1। बिकॉज यहाँ पर x के साथ किसी नंबर का मल्टीप्लाई नहीं है इसलिए 1 ले लेंगे, माइनस लगा है तो माइनस भी ले लिया। और c की वैल्यू है हमारे यहाँ पर -4 और c की वैल्यू है यहाँ पर हमारी -4। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं abc की वैल्यू हमारे पास है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सम ऑफ जीरोस, शून्यकों का योगफल। फॉर्मूला आप सबको पता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। अल्फा की वैल्यू है आपकी 4/3, बीटा की वैल्यू है आपकी -1। तो यहाँ पर अल्फा की जगह रख दिया 4/3 प्लस बीटा की जगह रख दिया -1 इज इक्वल्स टू b की वैल्यू है आपकी -1, तो यहाँ पर हम लिखेंगे b की जगह -1 अपॉन में a की वैल्यू है आपकी 3, तो यहाँ a की जगह रख दिया हमने 3। अब यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो 4/3 प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस और यहाँ पर 1, इसके अपॉन में कुछ नहीं दिया तो 1 लिख लेंगे इज इक्वल्स टू में 2 माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, अपॉन में 3 लिखा हुआ है। यहाँ पर 3 और 1 का एलसीएम लेंगे हम, 3 हो जाएगा, 3 का 3 में डिवाइड करेंगे, 3 1 3, 1 बार हो गया, 1 का ऊपर इंटू कर देंगे 4 माइनस लगा हुआ, 1 का 3 में डिवाइड करेंगे 3 बार, 3 का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 और यहाँ पर ये आपका 1/3, 4 में से 3 जाएगा, 1/3 इज इक्वल टू 1/3। ये आपका दोनों साइड सेम है, वेरीफाइड हो गया है। इसी तरीके से हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। फॉर्मूला होता है आपको पता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a। अल्फा बीटा की वैल्यू आपको पता है, यहाँ पर अल्फा की वैल्यू है 4/3 इंटू बीटा की वैल्यू है यहाँ पर -1 इज इक्वल्स टू c की वैल्यू है आपकी -4 अपॉन में a की वैल्यू लिखेंगे, a की वैल्यू है 3। अब यहाँ पर इंटू कर देंगे, ये जो -1 है ऊपर है बिकॉज इसके ऊपर कोई नंबर नहीं है इसलिए ये खुद ही ऊपर है। 4 का -1 में इंटू हो जाएगा तो -4 और अपॉन में लिखा हुआ है 3 इज इक्वल्स टू में है आपका -4/3। ये दोनों साइड सेम आ गया इसलिए ये भी हमारा वेरीफाइड है। आई होप समझ में आ गया होगा, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं 2.2 के सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ये है हमारा चैप्टर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन में है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इट मींस हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद निकालना है। ईच विद द गिवन नंबर्स एट द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। इसके सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस रिस्पेक्टिवली यहाँ पर ये दिए गए हैं। शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल यहाँ पर दिया हुआ है 1/4 एंड -1। तो इस सम्स को किस तरीके से किया जाता है तो चलिए हम देखते हैं इसको। सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे गिवन, हिंदी में दिया है सम ऑफ जीरोस। हम जानते हैं सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है, सम ऑफ जीरोस 1/4। सम ऑफ जीरोस मतलब शून्यकों का योगफल, अल्फा प्लस बीटा इज। दूसरा हम देखते हैं यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरो। दूसरा हम देखते हैं यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अर्थात शून्यकों का गुणनफल। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू शून्यकों का गुणनफल ये दिया है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -1। ये है आपका सम ऑफ जीरोस शून्यकों का योगफल और ये है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस शून्यकों का गुणनफल। इस तरीके से हमने लिख लिया अल्फा बीटा के फॉर्म में। और यहाँ पर हमें फाइंड क्या करना है अर्थात ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है यहाँ पर हमें, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक द्विघात बहुपद हमें ज्ञात करना है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे
वी नो दैट, हम जानते हैं कि फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघात बहुपद। फॉर्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसको दो तरीके से सॉल्व किया जाता है, तो हम यहाँ पर फॉर्मूला मेथड से ही सॉल्व करेंगे। इसको इजी पड़ता है ये मेथड। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा होता है आपका सम ऑफ जीरोज, शून्यकों का योगफल। आपका दिया हुआ है ये अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योगफल सम ऑफ जीरोज दिया है 1/4, और इनटू में है आपका x प्लस अल्फा इंटू बीटा, वैल्यू दी है आपकी -1। यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे इसको थोड़ा सा, तो यहाँ पर आपका है एक्स स्क्वायर माइनस 1 का x में इंटू करेंगे, ऊपर का ऊपर, तो यहाँ पर हो जाएगा x/4 प्लस और माइनस का इंटू हो जाएगा यहाँ पर आपका -1। अब हम ये 4 जो है एलसीएम लेंगे यहाँ पर, तो 4 का x में इंटू हो जाएगा x स्क्वायर में, 4x² माइनस 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा एलसीएम में, तो यहाँ पर आपका बचेगा -x माइनस 4 का यहाँ 1 में इंटू हो जाएगा 4, और इस तरीके से ये आपका आ जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघात बहुपद। ये है आपका आंसर। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन के नेक्स्ट सम की तरफ। ये है आपका सेकंड क्वेश्चन का सेकंड सम। ये पिछले फर्स्ट वाले सम्स का ही सॉल्यूशन है, मैंने रफ नहीं किया है बिकॉज सेकंड सम भी सेम उसी तरह से सॉल्व होगा, बस वैल्यूज चेंज हो रही हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सम ऑफ जीरोज, शून्यकों का योगफल की वैल्यू है √2, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, शून्यकों का गुणनफल की वैल्यू है 1/3। तो यहाँ पर हम सबसे पहले गिवन लिखेंगे, दिया है सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पर आपकी है √2, शून्यकों का योगफल √2। दूसरा हमारा दिया है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, शून्यकों का गुणनफल, इसकी वैल्यू है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/3। और हमें इसमें भी फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड ज्ञात करना है हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघात बहुपद। हम जानते हैं यहाँ पर वी नो दैट फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पर हमारे पास x² है माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पर है √2, और यहाँ पर ये हमारा x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू यहाँ पर दी है आपकी 1/3। अपॉन में 3 है, एलसीएम लेंगे आप, तो यहाँ पर 3 का x² में इंटू हो जाएगा 3x² माइनस 3 का √2 में इंटू हो जाएगा 3√2x प्लस एलसीएम में 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, आपका यहाँ पर आ जाएगा 1। ये आपका फाइनली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आई होप समझ में आ गया होगा, बहुत इजी है। बाकी के सेकंड क्वेश्चंस के आने वाले सम्स भी सेम तरीके से रहेंगे। तो चलिए हम पढ़ते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। चैप्टर 2.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड सम है 0, √5। ये भी पिछले सम्स का ही सॉल्यूशन है, और ये सम्स भी पिछले दो सम्स की तरह होगा, इसलिए मैंने इसको भी रफ नहीं किया, बार बार लिखना पड़ेगा इसलिए, और आपका वीडियोस लंबा चला जाएगा, इसलिए मैं उसको रफ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगली बार हर बार हमें यही चीज दोबारा बार बार लिखनी है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास गिवन में क्या है, सम ऑफ जीरो, शून्यकों का योगफल 0 है, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। प्रोडक्ट ऑफ जीरो, शून्यकों का गुणनफल की वैल्यू यहाँ पर √5 है, तो शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू √5। और यहाँ पर हमें फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ज्ञात करना है एक द्विघात बहुपद। तो यहाँ पर हम देखते हैं वी नो दैट अल्फा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पर हम वैल्यूज रख देंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है आपकी 0, इंटू में है आपका x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है आपकी √5। x² 0 का x में इंटू करेंगे 0 हो जाएगा, तो प्लस यहाँ पर हम 0 लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम ये लिख लेंगे यहाँ पर प्लस √5। ये आपका आ गया फाइनली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द्विघात बहुपद। यही हमारा आंसर है। आई होप समझ में आ गया होगा, सारे सम्स एक जैसे हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं ये है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ सम, जो कि एक ही चीज बार बार रिपीट हो रही है, इसलिए मैं यहाँ पर डिलीट नहीं कर रहा हूँ इसको। यहाँ पर हम देख रहे हैं सम ऑफ जीरोस की वैल्यू यहाँ पर है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अर्थात शून्यकों का गुणनफल की वैल्यू है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1। दोनों की वैल्यू यहाँ पर 1 दी है, ये हमें निकालना है द्विघात बहुपद। हम जानते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द्विघात बहुपद का फॉर्मूला ये होता है
यहाँ पर हम देख रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है यहाँ पर 1 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 1। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा 1 का एक्स में इंटू करेंगे, एक्स हो जाएगा प्लस 1। ये आपका आ गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द्विघात बहुपद। बहुत आसान था, समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का 5th सम। यहाँ पर हम देख रहे हैं सम ऑफ जीरो, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1/4। यहाँ पर वैल्यू दी है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, शून्यकों का गुणनफल की वैल्यू यहाँ पर है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/4। हम यहाँ पर हमें निकालना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक द्विघात बहुपद निकालना है। फॉर्मूला हम जानते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। वैल्यू यहाँ पर हम रख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है आपकी -1/4। तो यहाँ पर हम ब्रैकेट में लिखना है प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है यहाँ पर 1/4। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं दोनों के अपन में 4 दिया है, हमारा एलसीएम यहाँ पर आ जाएगा 4। यहाँ पर हमारा एलसीएम आ जाएगा 4 का यहाँ पर इस वाले एक्स स्क्वायर में इंटू करेंगे 4x स्क्वायर। एलसीएम में बिकॉज 4 आ रहा है इसलिए 4 का एलसीएम में डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4 1 बार जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर 1 ही रहेगा। 2 माइनस का इंटू यहाँ पर प्लस हो जाएगा, 1 का x में इंटू करेंगे तो x हो जाएगा प्लस यहाँ पर हमारा 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, एलसीएम को 4 और ये वाला 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1। तो ये है आपका फाइनली आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट सम की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा चैप्टर 2.2 का सेकंड क्वेश्चन का लास्ट सम अर्थात 6th वाला। इसका है सम ऑफ जीरोस की वैल्यू यहाँ पर आपकी 4 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू 1 है। शून्यकों का योगफल 4 और शून्यकों का गुणनफल 1। इसको हम यहाँ पर रख देंगे सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू में 4। शून्यकों का गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पर हमें निकालना है, ज्ञात करना है आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक द्विघात बहुपद। हम जानते हैं फॉर्मूला हमारा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। वैल्यू रख देंगे फॉर्मूले में, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है आपकी 4 इंटू में है आपका एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 1। फाइनली आपका आंसर आ गया, इसमें कुछ भी नहीं करना है। तो दोस्तों, साथियों, विद्यार्थियों, ये थी हमारी आज की क्लास। आशा करता हूँ क्लास अच्छी लगी होगी, सब कुछ समझ में आया होगा। इसके बाद अगर जो भी चीज समझ में नहीं आई है कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियोस में देने की कोशिश करेंगे। और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे इसी तरह की जबरदस्त लर्निंग बेस्ड क्लासेस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे वो भी इस वीडियोस का लाभ ले सके। तो चलिए हम मिलते हैं इसी तरीके की जबरदस्त लर्निंग बेस्ड इंटरेस्टिंग नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए इस एक्सरसाइज का अच्छे से प्रैक्टिस करें, जिससे कि नेक्स्ट एक्सरसाइज करने में मजा आए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।